नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज अपन नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक अपन कर रहे थे पॉलिनोमियल, रियल नंबर का और ट्रिग्नोमेट्री। अब अपनी एक्सरसाइज है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक्सरसाइज का मैं इंट्रो आपको करवाऊंगा कि भाई इस एक्सरसाइज में अपन को करना क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है, कौन सा मेथड है, कौन से मेथड नहीं है, उनके बारे में पहले इंट्रो को बताऊंगा। अब इंट्रो में क्या है कि भाई अभी तक अपन पढ़ते आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अपन एक्सरसाइज नंबर सेकंड थी पॉलिनोमियल, उसमें था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें था ओनली फॉर वन वेरिएबल। लेकिन अब अपनी इक्वेशन आती है, सॉरी अब अपना एक्सरसाइज आती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीन क्या हो गया कि पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें कोई पावर नहीं होती। दूसरा क्या है, इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल्स बच्चों क्या समझोगे आप, जिसके अंदर अभी तक अपन पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक वेरिएबल था, लेकिन इसके अंदर क्या है, टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल मतलब जिसमें एक्स और वाई दोनों चीजों दो चीज एक साथ आई, दो वेरिएबल एक्स हो या फिर वाई या ए या फिर बी, कोई भी अल्फाबेट हो गए, दो अल्फाबेट अलग अलग हो और एक इक्वेशन में आ रहे हो, वो होता है टू वेरिएबल। अब लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होगा, एक जोड़ा, दो इक्वेशंस का एक जोड़ा। कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए, लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल का जोड़ा, जिसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अभी तक अपन पढ़ रहे थे, पीछे का रिवाइज में करा दूं, अपन इक्वेशन पढ़ते आ रहे थे इस फॉर्म की, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू में 0, इस फॉर्म की पढ़ते आ रहे थे। लेकिन अब ये ओनली फॉर थी वन वेरिएबल के लिए, लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल के लिए, जिसके अंदर की टू वेरिएबल के लिए क्या होगा बच्चों, टू वेरिएबल के लिए अपना होगा जिसके अंदर दो वेरिएबल हो, देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ओनली मैं पेयर में लिख रहा, इक्वेशन लिख रहा हूं कि x प्लस वाई प्लस के 3 इक्वल टू में 0। अब ये एक क्या है, लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कैसे समझे बच्चों, क्योंकि इसमें देखो एक तो x है, एक वेरिएबल क्या हो गया y, तो x और y कोई भी दो वेरिएबल हो एक इक्वेशन के अंदर, वो इक्वेशन होती है लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर कैसे बनेगा, पेयर ऐसे बनता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो इक्वेशन होनी चाहिए साथ। दूसरी इक्वेशन में ले सकता हूं 2x प्लस के y प्लस के 3 इक्वल टू में 0। ये अपनी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन होगी। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिलके क्या बनने देगी, पेयर ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जोड़ा हो गया ना, ये इस फॉर्म की हो गई, ये इस फॉर्म की। ये तो कि भाई जिसके अंदर दो वेरिएबल हो, वो होता है अपना कौन सी, टू वेरिएबल की इक्वेशन। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एक वेरिएबल होता है और उसमें क्या होती है, पावर। इसके अंदर पावर नहीं होती किसी के भी वेरिएबल की, ओनली फॉर ये होते हैं सिंगल पावर की इक्वेशन होती है, और इसके अंदर टू वेरिएबल होगा एक्स और वाई। चलिए ये था इक्वेशंस के बारे में। ये इक्वेशंस होंगी अपनी इस फॉर्म की, जो इक्वेशन होगी वो होती है लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब जो लीनियर पेयर इक्वेशन लिखने की फॉर्म कैसी है, बेसिक फॉर्म क्या है वो देखो। बेसिक फॉर्म भाई लिखने की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, सेम ऐसी बेसिक फॉर्म होती है। वो क्या लिख सकते हैं, ax प्लस के by प्लस के c इक्वल टू 0। ये लीनियर पेयर की जो बेसिक फॉर्म है वो है, बेसिक फॉर्म का मतलब कि इस रूप में वो इक्वेशन अपनी लिखी जाती है। अब इसके अंदर x और y सभी को मालूम है क्या है, वेरिएबल, बिल्कुल सर। और a और b c क्या है, a b c ये क्या है इसके, a और b क्या है इसके, सॉरी c नहीं, ओनली फॉर a और b। a और b क्या है इसके, कोफिशिएंट। क्या है बच्चों, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कोई चीज हो, दोनों का मिक्सर, दोनों से मल्टीप्लाई में x के मल्टीप्लाई में कोई चीज है और y के मल्टीप्लाई में कोई चीज है, वो होता है उसका वेरिएबल। और c क्या है, कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट क्या है, नंबर है। c क्या है, कांस्टेंट राशि नंबर है। ठीक है, अब ये तो हो गई अपनी लीनियर पेयर इक्वेशन की बेसिक फॉर्म। दूसरी चीज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बेसिक फॉर्म क्या होती है वो देख लो। वो कैसी होगा, इसमें आपकी आएगी इक्वेशन a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू में 0। ये फर्स्ट हो गई इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू में 0। ये टू इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जो बेसिक फॉर्म होगी वो इस फॉर्म में लिखी जाएगी। तो
बिल्कुल लिखी जाएगी। ये तो थी अपने इक्वेशंस के बारे में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में नॉर्मल सी जानकारी, बेसिक जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो थी। अब इस एक्सरसाइज में अपने करना क्या है बच्चों? इस एक्सरसाइज में अपने को करने के लिए 3 मेथड है। एक होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा एलिमिनेशन मेथड। अब ग्राफिकल मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड्स कैसे सोल्व करते हैं वो हम बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन को कैसे सोल्व करते हैं और एलिमिनेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड में जो है उसमें अपना क्या है, ग्राफिकल मेथड में आपको इक्वेशन दे रखी होगी, अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट करके, अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट करके उन इक्वेशंस में रखना है और उसके बाद में उन इक्वेशन से ग्राफ के अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ग्राफ के अंदर क्या करना है, दोनों इक्वेशंस की अलग अलग लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में, लाइन ड्रॉ होने के बाद में जहां पे भी वो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका जो रियल उसके पॉइंट होंगे वो ही आपके आंसर होगा। क्या करना है भाई, ग्राफिकल मेथड में आपको इक्वेशन गिवन होगी, उसमें आपको वैल्यू पुट करनी और ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में जहां पे भी वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो ही आपका रियल आंसर होगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड तो ये था। ग्राफिकल मेथड में 3 चीज मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, वो किस किस की फॉर्म की होती है, वो है आपकी एक टेबल है जो कि आपको बताती है भाई आपकी ग्राफिकल जो रेस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशंस है वो कैसे है या कैसे नहीं है, और उनकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कांस्टेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है, कैसी लाइनें हैं जो अपन ग्राफ में अपन बनाएंगे। देखो बच्चों, उसके लिए ये अपनी की बेसिक फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की 2। अब अगर आपको a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 एंड b2, ठीक है, अगर इस फॉर्म में मिले, मतलब a1 a2 के अगर डिवाइड करेंगे आपस में और b1 b2 इन दोनों इसका ये साइन होता है नॉट इक्वल टू, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, तो कौन सी लाइनें होंगी बच्चों, वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइनें कौन सी होंगी बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो उसके ओनली फॉर क्या होगा बच्चों, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। कि अगर दो लाइनें आपस में कट करेंगी तो उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली फॉर वन ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये तो था अपना जब फर्स्ट कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों इक्वल ना हो, तब तो क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, उनकी सॉल्यूशन क्या आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। दूसरा क्या था, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, ये अगर होगी तो कांस्टेंट लाइन होगी, कौन सी डेंट लाइन होगी, कौन सी लाइन होगी, कॉन्सिडेंट लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी बच्चों, कॉन्सिडेंट लाइन होगी, और इसके मैनी सॉल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी। अब कॉन्सिडेंट लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है ये भी देख लो। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जो आपस में कट करे, आपस में कट करने वाली लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। और कॉन्सिडेंट लाइन होती है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, बिल्कुल, दूसरी लाइन मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दी, तीसरी लाइन फिर मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर दी, मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कांस्टेंट लाइन है और पैरेलल लाइन है। अभी आएगा पैरेलल, चलो उसके बारे में बताएंगे बाद में। अगर एक की लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, मतलब यहां पे भी टच हो रही है, 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 मैनी टाइम्स टच हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा होता है a1 अपॉन में a2, ठीक है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। क्या होगा, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। यानी कि जो अपने x और y के वेरिएबल है उनकी वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, लेकिन कांस्टेंट जो राशि है, कांस्टेंट जो नंबर है, उसका नंबर अपने को सेम नहीं होना चाहिए। वो लाइनें होती है पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन क्या होती है, उनके बीच की डिस्टेंस आपस में परमानेंट इनफाइनाइट कितनी लंबी खींच लो, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा इक्वल होगी, वो लाइनें होती है पैरेलल लाइन। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब मैं अभी आपको बताता इंटरसेक्टिंग लाइन, कांस्टेंट लाइन और पैरेलल लाइन का भी क्या होता है बच्चों, नो सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन, वहीं पे टच ही नहीं होगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल सर। अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या चलता है ये काम इनका। ठीक है, अब मैं आपको उससे पहले आपको इंटरसेक्टिंग लाइन,
कांस्टेंट लाइन और पैरेलल लाइन के बीच में डिफरेंस बता देता हूं क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन है, आपस में कट करेंगे, जहां पे भी ये कट करेंगी वही आपका एग्जिट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? एग्जिट सॉल्यूशन होगा बच्चों। उसके बाद में दूसरी होती है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ये लो, फिर उसके बाद में तीसरी लाइन, तीनों लाइनें या दो तीन लाइन एक के ऊपर एक हो, वो हर जगह से टच हो रही है। यहां पे क्या हो रहा है? ओनली एक पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे कट होगी, ठीक है, और हर जगह पर टच हो रहा है। यहां पे हर जगह पर अगर वो लाइन टच हो रही है वो होती है कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। इसके कोई भाई कितने सॉल्यूशन हो गए? यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे टच हो रही है, टच हो रही है, टच हो रही है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन। और तीसरी लाइन होती है अपनी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन वो लाइनें होती है, पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जिनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल होता है सेम, ठीक है। पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जिनके बीच का डिस्टेंस होती है सेम, ठीक है बच्चों। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, ये कहीं पे भी आपस में टच नहीं करेंगी, वो लाइन होती है पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन होती है? वो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब है अपना, ये समझ लिया आपने, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन। उसके बाद में बच्चों अपना आता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो देखो। अब मैं आपको इक्वेशन दे दूं, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से करते हैं। इसके ऊपर मैं इक्वेशन मैंने क्या दे दी, गिवन आपको हो गया x प्लस वाई प्लस के 3 इक्वल टू में 0। दूसरा हो गया 2x प्लस के 3y प्लस के 6 इक्वल टू में 0। अब a1 a2 का, इसके अंदर a1 a2 की वैल्यू पुट करते हैं। देखो बच्चों, a1 की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं, तो 1 है। a2 की वैल्यू यहां पे क्या है? 2 है। कितनी है? 2 है। उसके बाद में b1 की वैल्यू क्या है? 1 है। और c1 की वैल्यू क्या है? 3 है। इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू होगी, यानी कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या करेंगी? कट करेंगी। एक पॉइंट पे क्या होगी? दोनों लाइनें आपस में कट करेंगी, ठीक है बच्चों। ये तो था अपना एग्जांपल इंटरसेक्टिंग लाइन का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन कांस्टेंट लाइन का। कांस्टेंट लाइन में क्या होगा? सभी वैल्यू सेम होगी, x प्लस वाई प्लस के 1 इक्वल टू में 0। उसके बाद में 2x प्लस के 2y प्लस के 2 इक्वल टू में 0, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने पास होगी। अब इसमें फॉर्म करते हैं, इसकी वैल्यू x और a और b की वैल्यू रखते हैं। a होता है x का कोएफिशिएंट, b होता है y का कोएफिशिएंट और c आपके पास एक कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है बच्चों। x 1/2 इक्वल टू में 1/2 इक्वल टू में 1/2। अब ये तीनों लाइनें आपस में इक्वल है, ये लाइनें कौन सी हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइनें। क्या लिख देंगे बच्चों? कोइंसिडेंट लाइनें। अब है अपना तीसरा पैरेलल लाइन का एग्जांपल। पैरेलल लाइन के लिए अपन एग्जांपल ले देते हैं, यही इक्वेशन x प्लस वाई प्लस के 1 इक्वल टू में 0। दूसरी एग्जांपल 2x प्लस के 2y प्लस के 3 इक्वल टू में 0। क्या मैंने इक्वेशन ले ली? x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0। दूसरी इक्वेशन ले ली मैंने 2x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू में 0, ठीक है बच्चों। अब इस लाइनों में क्या है? अब इसकी वैल्यू निकालते हैं a1 a2 b1 b2 की, ठीक है। 1/2 इक्वल टू में 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3, तो ये लाइनें कौन सी हो जाएंगी? पैरेलल लाइन। ये तो था अपना ग्राफिकल मेथड में जो लाइनें अपन आएंगी उनका सॉल्यूशन, कि वो लाइनें कैसे होंगी, कैसे। अब ग्राफिकल मेथड कैसे सोल्व होता है बच्चों, वो देखते हैं। कैसे सोल्व होता है बच्चों ग्राफिकल मेथड? ग्राफिकल मेथड सोल्व होता है बच्चों, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल थ्रू के समझाऊं। एक इक्वेशन यदि x प्लस वाई प्लस के 3 इक्वल टू में 0, या फिर आपके बुक से ये एग्जांपल लेते हैं ताकि अपना जो क्वेश्चन है वो ठीक आए। जैसे कि अपने पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू माइनस के 10 या फिर इक्वल टू में 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपको गिवन हो गई x प्लस वाई x माइनस के y इक्वल टू में 5। क्या इक्वेशन हो गई? x प्लस के y इक्वल टू में 0, x माइनस के y इक्वल टू में 5। ये आपको दो इक्वेशन दे दी। अब इसको सोल्व करना है, ग्राफिकल मेथड कैसे सोल्व करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इक्वेशन होगी
क्वेश्चन में आपको बोर्ड में क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन देगा कि भाई इसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करो, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो, या फिर सभी क्वेश्चन मेथड से सोल्व करो। चलिए बच्चों, सबसे पहले करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, पहले इन इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। चलिए निकालते हैं भाई। फर्स्ट इक्वेशन क्या ले? फर्स्ट इक्वेशन है अपनी x प्लस वाई इजकल टू में 10। साइड में एक टेबल बना लो। क्या बना लो? टेबल बनाने के बाद में क्या करना है बच्चों? मैंने यहां पे x और y लिखा। टेबल बनाने के बाद में x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस इक्वेशन से क्या समझे कि अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे y की मिलेगी, y की पुट करेंगे x की मिलेगी। ठीक है बच्चों, मतलब ग्राफिकल मेथड में अपने को वैल्यू खुद की तरफ से पुट करके देखनी है। जो वैल्यू अपन पुट करेंगे उसके, अगर y की पुट करें तो x की मिल जाएगी, x की पुट करें तो y की मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू यहां पे क्या पुट कर दूं? 5 पुट कर दूं तो y की मेरे पास x की जगह पर क्या रखना है मेरे को? 5 प्लस के y इजकल टू में 0, तो y इजकल टू 10 माइनस के 5 इजकल टू में, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बच्चों? 5 आ गई। अब मैं पुट करूं y की वैल्यू, अगर मैं 3 पुट करूं, y की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूं यहां पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस के 3 इजकल टू में 10, x इजकल टू में 10 माइनस के 7, x इजकल टू में 3, x इजकल टू में 7। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 7। मतलब फर्स्ट इक्वेशन से मैंने जो ग्राफिकल मेथड के जो कोऑर्डिनेट थे वो मैंने क्या फाइंड कर लिया। बिल्कुल। अब करते हैं सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों अपनी? x माइनस वाई इजकल टू में 5। सेम कोई टेबल बनानी है, x y क्या बनानी है? टेबल बनानी है। अब टेबल में सेम वही काम, x की पुट करो, y की निकालो। मैं y इजकल टू में 0 पुट कर रहा हूं, x की मेरी 5 आ जाएगी। x माइनस के 0 इजकल टू में 5, x इजकल टू में 5 आ गई बच्चों, बिल्कुल आ गई। सेकंड टाइम में मैं पुट कर रहा हूं, y इजकल टू में 1 पुट करूं, y इजकल टू में मेरे को 1 पुट करना है, माइनस 1 इजकल टू में 5, x इजकल टू में 5 प्लस के 1, x इजकल टू में 6। कितनी आ जाएगी? 6। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों आ जाएगी। अब अपने पास वैल्यू आ गई, x के और y की कोऑर्डिनेट आ गया। उसके बाद में आपको बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाना है वो आप पहले पिछली छोटी क्लासों में 9th में 8th में 7th में सीख चुके होंगे। ग्राफ होता है अपना जिसमें कोऑर्डिनेट होते हैं x और y। कौन से? सॉरी, कोऑर्डिनेट का नाम है एक्सिस होते हैं x और y। जो सीधा लाइन होती है वो होते हैं y एक्सिस, और जो नीचे वाली लाइन होती है वो x एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट होगी। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूं भाई, जहां से इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या होता है? 0 होता है हमेशा। उसके बाद में 1 2 3 4, सॉरी अब बच्चों अपन को लेके आना है 7, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? 5 6 और 7। उसके बाद में 1 2 3 4 और ये 5। कितना हो गया? 5। ठीक है भाई, मैंने क्या किया? ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स डिनोट कर लिए। अब इसमें क्या करना है बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन से देखो, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू x एक्सिस पे देख जाओ, x का 5 हो गया, y एक्सिस पे y का 5। मैं साइड में लिख रहा हूं इक्वेशन x प्लस वाई इजकल टू में 10, x माइनस वाई इजकल टू में 5। ये दोनों इक्वेशन हो गई। आप देखो ये जहां पे भी x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पर समथिंग समथिंग ये पॉइंट आएगा, इसको डिनोट कर दो 5 और 5। ठीक है, दूसरा वैल्यू क्या है? y की तो वैल्यू 3 है और x की वैल्यू कितनी है? 7। y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 7। ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। बिल्कुल सर, आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गया। उसके बाद में x की वैल्यू कितनी है? 5 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 5, y की 0। उसके बाद में x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1। सॉरी, मैं इसको नीचे कर रहा हूं, 1 और 6 और 1। देखो बच्चों, अब ये लाइनें हो गई अपनी। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, सॉरी थोड़ा सा अप डाउन है क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है।
ये लाइन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली, और ये वाली लाइन होगी अपनी x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब ये जहां पे भी अपनी कट कर रही है वही x एक्सिस पे आप चेक करना और इस पे चेक करना, अपनी वैल्यू क्या आएगी, जहां पे भी ये कट कर रही है लाइनें वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सर। ये समथिंग समथिंग 7.5 और 7.5 और उसके बाद में x एक्सिस पे तो 7.5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5 के समथिंग होगी, सॉरी 2.5 के समथिंग। देखो बच्चों ये कहां पे कट कर रही है, 2 से थोड़ा सा ऊपर और 3 से नीचे 2.5 पे, और इधर देखो 7 इधर है, 7 से आगे मतलब 7.5। अपना वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू 7.5 और y की क्या हो जाएगी 2.5। यही अपना आंसर। ये था अपना ग्राफिकल मेथड। अब है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है वो देखते हैं। कौन सा मेथड अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए अपन इक्वेशन लेते हैं। कौन सा मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें आपको इक्वेशन देखो जैसे गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू में 14, x माइनस वाई इक्वल टू में 4। ये आपको इक्वेशन गिवन है, इसको सोल्व करना है। ग्राफिकल मेथड सोल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन में दे रखो, ग्राफिकल मेथड कैसे सोल्व करना वो मैंने बता दिया। अब अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस मेथड में सोल्व करने के लिए क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन से, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, कोई भी एक इक्वेशन से, कोई भी एक, सॉरी बार बार बोलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करना, और उसके बाद में दूसरे वेरिएबल की इक्वेशन वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी। क्या करना है कि भाई कोई भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन जो जिससे निकाले उसके बाद में जो इक्वेशन बच गई उसमें पुट करनी है, तो उसके बाद में वो इक्वेशन की वैल्यू उस वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाएगी अपने पास। बिल्कुल वो वैल्यू निकल के आ जाने के बाद में इक्वेशन में आने के बाद में अपने को पुट करनी है इक्वेशन जो भी अपने पास बनेगी थर्ड उसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं। अब मैं कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट से एक कोई भी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू निकाल रहा हूं। x की वैल्यू मैं यहां पे निकाल रहा हूं, x की वैल्यू 14 माइनस के y, ये मेरे पास सभी के लिए इक्वेशन नंबर 3 होगी। इक्वेशन नंबर 3 होगी, x की वैल्यू मेरे पास सभी के लिए अज्यूमिंग कर ली मैंने, वैल्यू क्या है 14 माइनस की y। इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है इक्वेशन सेकंड में मैं पुट कर रहा हूं, क्योंकि x की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूं बच्चों 14 माइनस के y। चलिए पुट करते हैं, x जहां पे दिखेगा वहां पे 14 माइनस के y, 14 माइनस के y इक्वल टू, सॉरी 14 माइनस के y माइनस के y इक्वल टू में 4। बिल्कुल सर, पुटिंग वैल्यू इक्वेशन बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। अब मेरे पास क्या आ गई 14 माइनस के y इक्वल टू में 4। अब ये y प्लस y माइनस का माइनस के y कितना हो गया 14 माइनस के 2y इक्वल टू में 4। y कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड, वेरिएबल वाले जो नंबर है वो एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 14 माइनस के 4, 2y इक्वल टू में 10, y इक्वल टू में सॉरी 5, कितना हो जाएगा y इक्वल टू में 5। y वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5। अब जो वैल्यू आई है उसको पुट कौन सी इक्वेशन में करना है बच्चों, उसको पुट करना है इक्वेशन नंबर थर्ड में, या फिर फर्स्ट सेकंड आप किसी में भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर थर्ड में, पुटिंग वैल्यू इक्वेशन सॉरी y की वैल्यू इक्वेशन इसमें थर्ड में मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल टू में y की जगह पर क्या रखना है बच्चों, y की जगह पर मेरे को रखना है, इधर देख लो यहां पे मैं पुट कर रहा हूं, सॉरी मैं रफ कर देता हूं, x इक्वल टू में 14 माइनस के 5, x की सॉरी y की वैल्यू कितनी आई थी 5,
x इजकल टू में 9, तो मेरे पास x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये था अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ गए होंगे बच्चे। एक इक्वेशन से कोई भी दो इक्वेशन आपको गिवन होगी, उसमें से कोई भी इक्वेशन आप उठा लेना अपनी तरफ से, उसकी वैल्यू एक वैल्यू उसमें से एक कोई भी x या y वेरिएबल की वैल्यू आपको, या x और y ना बोल के कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है, सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। उसके बाद में जो वैल्यू आएगी अपने पास सेकेंडरी जो वेरिएबल होगा उसको पुट करनी है। कोई भी इक्वेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें आप पुट कर सकते हो। यह था अपना मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब बच रहा है अपना थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। क्या है बच्चों? एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है भाई? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। इसमें इक्वेशन क्या है अपने पास? चलिए देखते हैं। 2x प्लस के 3y इजकल टू में 8, 4x प्लस के 6y इजकल टू में 7। अपने पास इक्वेशन हो गए दो गिवन। अब एलिमिनेशन मेथड को समझ लो पहले कैसे सोल्व करते हैं। भाई एलिमिनेशन मेथड आपको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दो इक्वेशन गिवन होगी, दो लीनियर पेयर इक्वेशन, यानी कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आपको गिवन होगा। उसमें आपको एलिमिनेशन का मतलब होता है या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करो या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल करो। क्या करो? x के कोफिशिएंट को इक्वल करो और y के कोफिशिएंट को इक्वल करो। कोई भी एक कोफिशिएंट इक्वल करना है। उसके बाद में अगर कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद में अगर साइन चेंज करने की जरूरत पड़ रही है तो साइन चेंज करो, नहीं तो नहीं पड़ रही तो सीधा उनको, अगर कैंसिल हो रहा है आपस में तो कैंसिल करो। मतलब कि आपको दोनों के कोफिशिएंट या कोई भी एक कोफिशिएंट x और y का इक्वल करने के बाद में आपको करना है कैंसिल। इक्वेशन में आपको कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करने के बाद में कैंसिल करना है। सेकंड कोफिशिएंट सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद में उसको वापस इक्वेशन कोई भी फर्स्ट या सेकंड में पुट करनी है और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू सेकंड फर्स्ट जो अपना कोफिशिएंट जिसको कैंसिल किया है उसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी। चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। भाई एलिमिनेशन मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने क्या बताया, कोई भी एक कोफिशिएंट लेना है। क्या लेना है? कोई भी एक कोफिशिएंट, या तो x का कोफिशिएंट ले लो या फिर y का कोफिशिएंट ले लो। उनको इक्वल करने के लिए दोनों के कोफिशिएंट का एलसीएम मैं यहां पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो x का इक्वल करोगे या फिर y का इक्वल करोगे। मैं यहां पे कर रहा हूं इक्वल, किसका कर रहा हूं? x का इक्वल कर रहा हूं। इक्वल करने के लिए दोनों का लेना है एलसीएम। क्या लेना है बच्चों? एलसीएम। और 2 और 4 का एलसीएम होगा 4। कितना आ जाएगा एलसीएम? 4। यानी कि मेरे को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में दोनों में x का कोफिशिएंट 4 होना चाहिए। 4 होने के लिए इसको मैं मान रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। 4 करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? कंप्लीट इक्वेशन को, इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में भाई तभी तो 4 होगा। 2 से मल्टीप्लाई करके 2 2 4 ये 6 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा? 4x प्लस के 6y इजकल टू में 18। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब इक्वेशन थर्ड आ गई। अब इक्वेशन थर्ड और सेकंड अपनी इक्वेशन क्या थी, उन दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। 4x प्लस के 6y इजकल टू क्या करना है अपने को? साइन चेंज करना है। साइन चेंज इसका इसका भाई साइन चेंज करेंगे सभी का चेंज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव नेगेटिव। अगर यहाँ पे आपको एक वेरिएबल पॉजिटिव दे रखा, एक वेरिएबल नेगेटिव दे रखा होगा तो अपने को साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा एक नेगेटिव का होगा एक पॉजिटिव का होगा, उसी को अपन इक्वल कर लेंगे तो अपने को साइन चेंज करने की कंडीशन नहीं आएगी अपने पास। बिल्कुल बच्चों। 4x से 4x कैंसिल, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। सॉरी बच्चों ये मैंने क्या कर दिया, अपने तो x और y दोनों के इक्वल हो गए, तो इसलिए ये ना करते हुए अपने को अब दूसरा चीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? मेरे को y के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। चलिए बच्चों क्या करना है अपने को, दोबारा देखते हैं। इक्वेशन अपने पास ये है, ये ना, हाँ 2x प्लस। एलिमिनेशन मेथड में अपने को करने के लिए सबसे पहले x या y के कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। वो हम बखूबी कर रहे हैं, x या y के कोफिशिएंट। अब इसमें देखो अगर मैं x के कोफिशिएंट इक्वल करूंगा तो मेरा y का कोफिशिएंट इक्वल हो रहा है। ये चीज जरूर देखना कि कभी दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए या ना हो। अभी मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई थी,
ठीक है बच्चों, अब इसमें x और y की कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। मैं करता हूं y का कोफिशिएंट, अगर मैं x का इक्वल करूंगा तो ये 2 4x ये 6x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर अपना आएगा ही नहीं। तो इसलिए मैं कर रहा हूं, सबसे पहले मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड में कोई भी कोफिशिएंट को इक्वल करना, मैं y के इक्वल कर रहा हूं। इक्वल करने के लिए आपको लेना होगा एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6। मतलब कि मेरे को इक्वेशन में 6 कैसे भी करके 6 लेके आना है, या फिर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप इस इक्वेशन को चेंज कर लो। दूसरा क्या काम है अपने पास, इक्वेशन को चेंज करना है। क्या करना है बच्चों, इक्वेशन को चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। चलो इसमें आप अपना यह फॉल्स स्टेटमेंट होगा, अपन इसकी इक्वेशन को चेंज कर रहे हैं, दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं इसकी। अब अपने पास ये इक्वेशन, इससे अपन सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके अब हो गया क्लियर। इस इक्वेशन से अपन चेंज करते हैं, क्या करते हैं, इस इक्वेशन से चेंज करते हैं। चलिए बच्चों, इक्वेशन से चेंज करने के लिए मैं कर रहा हूं, कोई भी एक x या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूं। इक्वल करने के लिए क्या होगा, x या y के कोफिशिएंट कोई भी इक्वल करना है अपने को। अब इक्वल करने के लिए मेरे को भाई चाहिए x में क्या चाहिए, इधर मैं x का इक्वल करूं, एलसीएम लेना है अपने। इक्वल करने के लिए क्या चाहिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, x के कोफिशिएंट का एलसीएम आ जाएगा 2, कि मेरे को ऊपर भी x का कोफिशिएंट 2 चाहिए और नीचे भी 2 चाहिए, तो मैं कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन तो अपने पास है, नीचे वाली क्या आ जाएगी 2x प्लस के 12y इक्वल टू में 17। उसके बाद में अपने को करना है साइन चेंज, साइन चेंज करेंगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इससे ये कैंसिल, क्या हो गई बच्चों, कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई, अपने पास क्या आ गया भाई, जब पॉजिटिव के 3y है, नेगेटिव के 12y है, तो कितना बच जाएगा बच्चों 9y इक्वल टू में, इधर कितना बच जाएगा, जब 17 में से 8 जब सब्सट्रैक्ट होगा कितना बचेगा बच्चों, माइनस के 9 ही बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल और 9 से 9 कैंसिल, y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई है। कितनी आ गई बच्चों, 1, सॉरी 9 नहीं बचेगा, नहीं 9 बचेगा, ठीक है बच्चों। y की वैल्यू कितनी आ गई, अब y की वैल्यू आ गई है, इसको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कोई भी में, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, पुट करने के लिए क्या होगा, फर्स्ट में पुट करो, जल्दी से पुट कर देते हैं। 2x प्लस के 3 इंटू में 1 इजकल टू में 8, 2x इजकल टू में फिर प्लस के 3 इजकल टू में 8, 2x इजकल टू में 8 माइनस के 3, 2x इजकल टू में कितना बच गया 5, x इजकल टू में 5 बाई 2, x इजकल टू में 5 बाई 2। तो अपनी x और y की वैल्यू आ गई। ये था अपना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बच्चे समझ गए होंगे, आई होप सभी समझ गए होंगे। तो बच्चों एलिमिनेशन ग्राफिकल मेथड में मैं फिर बता रहा हूं, ग्राफिकल मेथड में कैसे सोल्व करना है। ग्राफिकल मेथड में आपको इक्वेशन टू इक्वेशन गिवन होगी, उसमें से आपको x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है और ग्राफ में इसको वैल्यू पुट करेंगे, जहां पे भी वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उन लाइनों के जो सॉल्यूशन होगा वही आपका रियल आंसर होगा, ठीक है। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको कोई भी एक इक्वेशन से, क्या कोई भी एक इक्वेशन से आपको वैल्यू निकाल के दूसरी एक, कोई भी एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है, उससे आपको दूसरी वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलने के बाद में आपको वापस कोई भी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे, अपने पास फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ये था अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपको x और y के कोई भी x और y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद में उन x और y के कोएफिशिएंट को इक्वल हो गया, उसके बाद में अपने को करना है साइन चेंज। साइन चेंज करने की जरूरत जब पड़ेगी जब आपको इक्वेशन में आपका पहले से ही नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दे रखा होगा, अगर दे रखा होगा तो आप उसी के वेरिएबल को इक्वल कर लेना, ठीक है बच्चों। उसके बाद में आपको करने साइन चेंज, साइन जो नेगेटिव का होगा वो पॉजिटिव में, पॉजिटिव का होगा वो नेगेटिव में, वहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, उस वेरिएबल की वैल्यू को आपको वापस पुट करना है इक्वेशन में और अपने पास दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये था अपनी एक्सरसाइज नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन
टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्सरसाइज के लिए, जो कि मैंने आपको बताया। आई होप सभी को इंट्रो अच्छा लगेगा। धन्यवाद क्लास को देखने के लिए, आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और एक बात, उसके बाद में अगर कोई चीज गलती हो गई हो मेरे से तो आप प्लीज कमेंट में मैसेज कर देना। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर देना। धन्यवाद, राम राम सभी को।